हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया। एक ऐसी पार्टी जिसका नाम शायद आपने कुछ दिन पहले तक सुना नहीं होगा, न कोई बड़ा जनाधार, न कोई राष्ट्रीय पहचान, न संसद में कोई खास मौजूदगी, लेकिन आज वही पार्टी अचानक भारतीय राजनीति के सबसे बड़े घटनाक्रमों में से एक के केंद्र में आ गई है। 20 बागी टीएमसी सांसदों ने इसी पार्टी में विलय का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही ये पार्टी सीधे एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी बन गई। सवाल है, आखिर ये एनसीपीआई है क्या, इसका इतिहास क्या है और टीएमसी के बागी सांसदों ने बीजेपी में जाने के बजाय इसी पार्टी को क्यों चुना? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज बात उस पार्टी की जिसका नाम पश्चिम बंगाल की सियासत में अचानक सबसे ज्यादा चर्चा में है, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई। अगर आप राजनीति को करीब से फॉलो नहीं करते तो संभव है कि आपने इस पार्टी का नाम पहली बार सुना हो, क्योंकि कुछ दिन पहले तक यह पार्टी मुख्य रूप से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों तक ही सीमित थी। एनसीपीआई की स्थापना साल 2020 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं पवन कुमार दास। वो त्रिपुरा के अनुभवी नेता रहे हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पार्टी की शुरुआत एक क्षेत्रीय राजनीतिक मंच के रूप में हुई थी। फोकस था आदिवासी कल्याण, राष्ट्रवाद और प्रशासनिक सुधार। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी का मुख्यालय हावड़ा पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इसकी शुरुआती राजनीतिक जमीन त्रिपुरा रही। पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, लेकिन अभी तक इसे न राज्य स्तरीय और न ही राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली है। अब सवाल आता है कि यह पार्टी आखिर किस विचार पर खड़ी है? एनसीपीआई खुद को राष्ट्रवादी और विकासोन्मुख पार्टी बताती है। पार्टी मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती है, आदिवासी और वंचित समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बात करती है, आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को समर्थन देती है, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों की वकालत करती है और छोटे समुदायों को ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात करती है। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी खुद को एनडीए के व्यापक एजेंडे के करीब मानती रही है। हालांकि उसने अपनी अलग राजनीतिक पहचान भी बनाए रखी है, लेकिन असली सवाल यह है कि टीएमसी के बागियों ने एनसीपीआई को ही क्यों चुना? यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब टीएमसी के 20 सांसदों ने बगावत का फैसला किया, तब उनके सामने कई रास्ते थे। वो सीधे बीजेपी में जा सकते थे, लेकिन ऐसा करते ही ममता बनर्जी और टीएमसी का आरोप मजबूत हो जाता कि पूरी बगावत बीजेपी की साजिश थी। दूसरा रास्ता था नई पार्टी बनाना, लेकिन नई पार्टी बनाने का मतलब था चुनाव आयोग की लंबी प्रक्रिया, कानूनी चुनौतियां और संगठन खड़ा करने का झंझट। ऐसे में एनसीपीआई उनके लिए एक तैयार प्लेटफॉर्म बनकर सामने आई। एनसीपीआई पहले से रजिस्टर्ड पार्टी थी, उसकी कानूनी पहचान थी और ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा था, और चुनाव आयोग में उसका अस्तित्व पहले से मौजूद था। यानी नई पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे बागी सांसदों के लिए एक इंस्टीट्यूशनल व्हीकल यानी तैयार राजनीतिक वाहन बताया है। टीएमसी के बागी नेता सुदीप बंदोपाध्याय के बयान से उनकी सोच की झलक मिलती है। उन्होंने कहा कि अभी वो एनसीपीआई में विलय करेंगे, लेकिन इसके बाद ये दावा कर सकते हैं कि उनके पास टीएमसी के 2/3 सांसदों का समर्थन है और फिर वो तृणमूल नाम पर दावा ठोक सकते हैं। यानी ये सिर्फ पार्टी बदलने की कहानी नहीं है, ये आगे चलकर टीएमसी के नाम और राजनीतिक विरासत पर भी लड़ाई बन सकती है। हालांकि ये फैसला अदालत और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा। टीएमसी इस पूरे घटनाक्रम को बगावत नहीं बल्कि विश्वासघात बता रही है। वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने सवाल उठाया कि जिन सांसदों को जनता ने टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर चुना, वो अब एनसीपीआई के नाम पर अपने क्षेत्र में कैसे जाएंगे? उन्होंने एनसीपीआई के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किए। साथ ही आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी का अप्रत्यक्ष समर्थन है। टीएमसी का दावा है कि संसदीय नियम अलग ब्लॉक को मान्यता नहीं देते, इसलिए बागियों ने एनसीपीआई का रास्ता चुना। यहीं से कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। विलय से पहले एनसीपीआई की संसद में लगभग कोई मौजूदगी नहीं। राष्ट्रीय राजनीति में इसकी पहचान बेहद सीमित थी, लेकिन 20 लोकसभा सांसदों के शामिल होते ही तस्वीर बदल गई।
एनसीपीआई अब लोकसभा में बीजेपी के बाद एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी बन गई। जिस राष्ट्रीय पहचान को हासिल करने में किसी क्षेत्रीय पार्टी को वर्षों लग सकते हैं, एनसीपीआई ने वो पहचान एक झटके में हासिल कर ली। आखिर एनसीपीआई इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी पार्टी की कहानी नहीं है, ये ममता बनर्जी की पार्टी में सबसे बड़ी बगावत की कहानी है। ये बीजेपी के लिए एक बड़े राजनीतिक लाभ की कहानी है और ये उस पार्टी की कहानी है जिसका नाम देश के ज्यादातर लोगों ने पहली बार सुना और कुछ ही घंटों में वो राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच गई। अब देखना यह होगा कि एनसीपीआई सिर्फ बागी सांसदों का अस्थायी ठिकाना बनती है या आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की नई ताकत बनकर उभरती है। आप क्या सोचते हैं? क्या टीएमसी के बागियों का एनसीपीआई में जाना एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ राजनीतिक मजबूरी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।